बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 10th का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था डेट वाज द इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो उसमें हम जो है वो 3 ग्लैंड्स डिस्कस कर चुके थे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। आज चौथा ग्लैंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, सबसे पहले इसकी लोकेशन सुन लें, इसका नंबर सुन लें। एड्रीनल ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द किडनीज, दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। ट्राइंगुलर शेप का ये होता है एड्रीनल ग्लैंड। दे आर 2 in number है प्रेजेंट ऑन बोथ किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के बेटा 2 पोर्शंस होते हैं। जो आउटर पोर्शन है जो मैंने ब्लैक कलर से प्रेजेंट किया हुआ है, इट इज कॉल्ड द एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन है जिसको मैंने ग्रीन कलर से प्रेजेंट किया उसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। द आउटर पोर्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रीनल मेडुला। अब दोनों पार्ट्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड से डिफरेंट तरह के हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने लगी हूँ आपको कि जो एड्रीनल मेडुला है उससे कौन से जो है वो हार्मोन रिलीज होते हैं। एड्रीनल मेडुला से बच्चों एक ही हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एपिनेफ्रीन। द वर्ड इज एपिनेफ्रीन, या इसका दूसरा नाम है एड्रीनालिन। एपिनेफ्रीन और एड्रीनालिन, ये एपिनेफ्रीन और एड्रीनालिन इसका क्या काम होता है? इट रिलीज इन द बॉडी व्हेन बॉडी इज फेसिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस। जब नॉर्मल से हट के जो है वो कोई सिचुएशन होती है या स्ट्रेस लेवल होता है या टेंशन की क्रिएट हुई होती है, तो देन ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और ये इफेक्ट करता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, ताकि जो है वो हमारी जो है टेंशन की कंडीशन को बियर करने में हमें हेल्प आउट कर सके। फॉर एग्जांपल टेंशन की सिचुएशन में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाना, डाइजेशन का स्लो हो जाना, मतलब भूख का ना लगना। तो नर्वस सिस्टम में जो सिस्टम हमें हेल्प कर रहा था वो था हमारे पास दैट वाज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन इमरजेंसी सिचुएशंस को बियर करने के लिए हेल्प आउट करता है वो कौन सा है हमारे पास? एपिनेफ्रीन और एड्रीनालिन। इसको हम कहते हैं, इसलिए इसको हम एक नाम देते हैं स्ट्रेस हार्मोन का। कॉमनली इट इज़ आल्सो नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि स्ट्रेस की टेंशन की सिचुएशन में जो है वो रिलीज होता है, नॉर्मली ये रिलीज नहीं होता। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इट एक्टिवेट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सो डैट अ बॉडी कैन बियर द इमरजेंसी सिचुएशंस। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से अ नंबर ऑफ द हार्मोन रिलीज होते हैं, अ ग्रुप ऑफ द हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको हम एक टिपिकली नाम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या है? स्टीरॉइड्स लिपिड्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसका ये मतलब है इससे रिलीज होने वाले ये जो हार्मोन्स है दे आर लिपिड इन नेचर। मैंने आपसे कहा कि ग्रुप ऑफ द हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम टिपिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। आपकी बुक में इंडिविजुअली जो है वो हार्मोन डिस्कस नहीं हुआ कि कौन सा हार्मोन है उसका काम क्या है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस कर दूँ ताकि आप जो है वो इसको गो थ्रू कर लें। द फर्स्ट हार्मोन दैट इज रिलीज, दिस इज द ग्लूकोकॉर्टिकाइड। इसके नाम से प्रेजेंट हो रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द ग्लूकोज लेवल इन अवर बॉडी। मिनरलोकॉर्टिकाइड क्या करता है? हमारी बॉडी में डिफरेंट मिनरल्स की अमाउंट को जो है बरकरार रखता है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए कौन से है? फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये इन मिनरल्स की जो है वो अमाउंट को हमारी बॉडी में बरकरार रखने में हेल्प जो है वो करता है। नेक्स्ट वन इज द एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इज द इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो कि क्या करता है? इट हेल्प्स इन द सोडियम्स आयन रीएब्जॉर्प्शन। ये हमारी बॉडी में सोडियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके लिए टारगेट ऑर्गन जो है वो किडनी होता है, ताकि मैक्सिमली अमाउंट में हम सोडियम अपनी बॉडी में कंजर्व रख सकें, ये हमारी बॉडी से रिलीज ना हो। लास्ट वन आर द एंड्रोजेंस हार्मोन। एंड्रोजेंस हार्मोन जो है ये मेल बॉडी में भी सिक्रिएट होते हैं और फीमेल बॉडी में भी, लेकिन फीमेल बॉडी में ऑटोमेटिकली नेचुरली इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, मेल बॉडी में ज़्यादा होती है। इसकी मेजरली कैरेक्टर क्या होता है कि ये सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल मर्दों में दाढ़ी का आ जाना, तो इसकी वजह से, ये किसकी वजह से है? एंड्रोजेंस हार्मोन्स की वजह से।
अच्छा, नेक्स्ट हम ग्लैंड जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पेंक्रियास। पेंक्रियास के बारे में एक मज़े की बात है कि पेंक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, दीज आर सच ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशन जो है वो डक्ट्स में रिलीज़ करते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ नहीं करते। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सच ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करते हैं। अच्छा जी, जो इसका मेजर पोर्शन होता है, मेजॉरिटी पेंक्रियास है क्या? इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारी बॉडी, जिसको आम जुबान में हम पित्ता कहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। इसका जो मेजर पोर्शन है, ज़्यादातर जो पोर्शन है वो एक्सोक्राइन के तौर पर एक्ट करता है। मतलब ये है कि ये जो इसका मेजर पोर्शन है वो रिलीज़ करता है सिक्रीशन, जिसको हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये सिक्रीशन रिलीज़ होती है ख़ास किस्म की डक्ट में, जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट में ये सिक्रीशन रिलीज कर दी जाती है और देन इसको शामिल कर दिया जाता है विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि वहाँ पे फूड की डाइजेशन हो सके, क्योंकि पेंक्रियाटिक जूस में नंबर ऑफ द एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेंक्रियास एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड के पेंक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं। इसका जो माइनर पोर्शन है, थोड़ा सा जो पोर्शन होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट करता है। इसके इस पोर्शन में जितने भी सेल्स हैं, या मैं कह सकती हूँ जितने भी एंडोक्राइन सेल्स हैं, उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड द आइलेट्स ऑफ लैगरेंस। द वर्ड इज आइलेट्स ऑफ लैगरेंस, एस इज साइलेंट। लैगरेंस नामी एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल पेंक्रियास में जो एंडोक्राइन सेल्स को डिस्कवर किया, इसीलिए इसको ट्रिब्यूट या ऑनर देने के लिए इसका हमने नाम रख दिया आइलेट्स ऑफ लैगरेंस। आइलेट्स रिलेट्स विद द सेल्स। अच्छा जी, एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो हैं तो बहुत किस्म के, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है वो दो ही जो है वो बताने लगी हूँ सेल्स। वन आर द अल्फा सेल्स एंड द सेकेंड वन आर द बीटा सेल्स। अल्फा सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है इंसुलिन। दोनों का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को या ब्लड की कंसंट्रेशन को जो है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी में मेंटेन करना। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये दोनों हार्मोन एक दूसरे से ऑपोजिटली बिहेव करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ऑपोजिटली बिहेव करते हैं। फ़र्ज़ किया कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा है, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, देन पेंक्रियास के इन सेल्स को, कौन से सेल्स को, पेंक्रियास के बीटा सेल्स को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करें। इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा तो क्या होगा कि इंसुलिन इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पिक करेगा या ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करके नॉर्मल पे लेके आएगा, और इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है वो डिपॉजिट करवा देगा ऑन द लिवर और ऑन द मसल्स। When the glucose concentration of the blood is high, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है तो पेंक्रियास के बीटा सेल्स को स्टिमुलेट किया जाता है कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ हो। इंसुलिन हार्मोन ब्लड में रिलीज़ होकर क्या करता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पिक करता है और लिवर और मसल्स के ऊपर डिपॉजिट करवाता है, ताकि ग्लूकोज लेवल को कम करके नॉर्मल पे लाया जा सके। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जब ग्लूकोज लेवल कम हो, फॉर एग्जाम्पल खाना नहीं खा रहे हम लोग, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो फ़र्ज़ किया कि अगर ग्लूकोज लेवल अब कम हो गया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अब कम क्या हो गया है, तो क्या होगा, अब जो है वो इंसुलिन नहीं बल्कि इसके एंटागोनिस्टिकली जो हार्मोन है ग्लूकागॉन रिलीज़ होगा। पेंक्रियास के अल्फा सेल को स्टिमुलेट किया जाएगा कि ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ करें। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा कि लिवर और मसल से
लीवर और मसल्स में जो ग्लूकोज स्टोर है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में, और लिवर और मसल से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इसमें डिपॉजिट हुई थी इसको यहाँ से पिक करेगा और ब्लड के अंदर डालेगा। ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के इंक्रीज करके नॉर्मल पे लेके आता है। काम दोनों का सेम है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल पे लाना, लेकिन किस तरह से लाना? इंसुलिन कम करके नॉर्मल पे लेके आता है और ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करके नॉर्मल पे लेके आता है। अब इन्हीं से रिलेटेड एक टर्म एसोसिएट है, दैट इज द कॉमन टर्म डायबिटीज मेलिटस, या हम कॉमनली कहते हैं ज़ियाबतीस या शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जिसकी बॉडी में ये बीटा सेल, पेंक्रियाज की बीटा सेल प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, या बीटा सेल की जो जीन्स हैं वो म्यूटेट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर्ली नहीं बन रहा। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज्ड फॉर्म में रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से अ पर्सन विल बी सफ़र फ्रॉम द शुगर की बीमारी से जो है वो सफ़र करता है, या डायबिटीज़ मेलिटस की बीमारी से सफ़र करता है। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? जो पर्सन इससे सफ़र कर रहा होता है उसके टाइटनेस, उससे थकावट होती है, अगर उससे कोई ज़ख्म होता है तो प्रॉपर्ली टाइमिंग पे हील नहीं हो सकता। इसके अलावा मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, प्लस बॉडी वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि जाहिर सी बात है इसका ट्रीटमेंट इंसुलिन की इंजेक्शन में छुपा हुआ है कि इंसुलिन के इंजेक्शन उनको लगवाए जाए। बट द क्वेश्चन इज कि ये इंसुलिन आई कहाँ से? ये पुराने ज़माने में, या मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब नहीं आई थी तो उस वक्त जो है ये इंसुलिन जो है वो एनिमल से डायरेक्ट बीटा सेल से लेके जाके इंसर्ट कर दी जाती थी ह्यूमन बॉडी में। लेकिन आज की टेक्निक में जो है जिस टेक्निक को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, जो हम अपने 8th चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके ज़रिए जो है इंसुलिन को इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है फ्रॉम द बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाई जाती है, ताकि फिर उसको इन डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट्स को क्योर करने में यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है गोनैड्स। गोनैड्स आर टिपिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। गोनैड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गोनैड्स कहते हैं। मेल जो गोनैड्स हैं, ये सिंबल मैंने प्रेजेंट किया है। जेनेटिक्स में बेटा ये सिंबल मेल के लिए यूज़ होता है और ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। जो मेल गोनैड्स हैं दीज आर कॉल्ड द टेस्टिस एंड फीमेल गोनैड्स आर कॉल्ड द ओवरीज। टेस्टिस का मेजर काम क्या होता है? गैमीट्स बनाना है, और जो मेल गैमीट है उसका नाम होता है स्पर्म। इसका प्राइमरी फंक्शन तो टेस्टिस का होता है स्पर्म प्रोडक्शन, और ओवरीज का प्राइमरी फंक्शन होता है एग प्रोडक्शन, मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनाना। लेकिन चूंकि ये ग्लैंड्स के तौर पर भी एक्ट करें तो ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करेंगे। जो मेल गोनैड्स हैं जिनका नाम है टेस्टिस, उनसे जो बेटा हार्मोन रिलीज होता है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी करेक्टर्स ऑफ द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स ऑफ द मेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को कंट्रोल करवाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मुंह के ऊपर दाढ़ी का आ जाना, मूंछों का आ जाना, या आवाज़ का भारी हो जाना, दैट इज द मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर विच आर कंट्रोल बाय द टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल गोनैड जिसको हमने ओवरीज का नाम दिया, प्राइमरी इसका फंक्शन क्या होता है? एग प्रोडक्शन। लेकिन चूंकि इससे हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं दो तरह के, जिनका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, दोनों का कलेक्टिव काम बेटा ये होता है कि ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट विद इन द फीमेल बॉडी। लेकिन एस्ट्रोजन का इससे हट के भी एक काम होता है कि एस्ट्रोजन जो है फीमेल बॉडी के अंदर जो है बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करता है। अब ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में किस तरह से हेल्प करता है? ये क्या करता है? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारी डाइट में जो हमने लिया है कैल्शियम फास्फोरस, उसको ये एस्ट्रोजन हार्मोन पिक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और उसको बोन्स के ऊपर डिपॉजिट करवाता है ताकि बोन्स को स्ट्रांग बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का। होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आ गई हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।